हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का 8th एंड 9th सब डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन 6 and 7 सम इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द 8th सम। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो द 8th सम इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन द 45 डिग्री। जो एंगल ग्रेटर है 45 से, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या वो 45 डिग्री से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या फिर लेस होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री। जो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वो क्या हो जाते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसमें दोनों सम जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब द नेक्स्ट इज, अब हमें कोई एक एंगल जो ग्रेटर है 45 डिग्री से, वो हमें क्या कर लेना है? लेट कर लेना है। तो कोई भी एक एंगल ले लीजिए, लाइक 50 डिग्री एंगल। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उन दोनों को मिला के सम करने के बाद क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब 50 में हम क्या ऐड करेंगे कि 90 डिग्री बन जाए? 40 ना, 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री 50 का। अब ये क्या है? लेस है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, लाइक 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा जो 90 डिग्री 60 के साथ मिलके बनाएगा? तो 60 में हम क्या ऐड करेंगे? 30 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। सो ये भी लेस देन हो गया 45 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट इज, कोई एक एंगल और ले लेते हैं 70 डिग्री का। 70 डिग्री में इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलके क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा? 70 डिग्री में क्या प्लस करें कि 90 बन जाए? 20। ओके, ये भी लेस देन 45 डिग्री हो गया। अब द नेक्स्ट एक और एंगल हम लेट कर लेते हैं, लाइक 65 डिग्री। अब 65 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनाए? 25। सो देखिए यहाँ पे सारे के सारे एंगल जो हैं वो क्या है? लेस देन 45। सो इसका आंसर क्या आ गया? लेस देन 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो सारे के सारे 45 डिग्री से कम हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है उसमें, और हमें साथ में कुछ 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें फिगर के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पे एक फिगर है जिसमें एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंगल्स ड्रॉ किए गए हैं, और इसमें हमें कहा गया है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, हम जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था स्टूडेंट्स, तो हमने किया था कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स जो साथ में होते हैं। ओके, जो एंगल साथ में होंगे वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो साथ में है, और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज़ भी हमने की थी कि उनका सेम वर्टेक्स होना चाहिए एंड एक कॉमन साइड भी होती है। तो इसमें देखिए एंगल 1 और 2 में कॉमन वर्टेक्स है, और जो OC जो है वो एक कॉमन साइड भी है। ये एक एंगल 1 हो गया और ये हो गया एंगल 2। ठीक है, तो इसमें देखिए OC साइड कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है, तो ये एडजेसेंट होंगे। यस, एडजेसेंट का हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये साथ वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE? AOC और AOE, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 और 2 की कंडीशन में था कि AOC हम 1 कंसीडर कर रहे थे और COE हम क्या कर रहे थे? एंगल 2 कंसीडर। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। लेकिन अभी हमें क्या कह रहे हैं? AOC। ठीक है, ये AOC
और AOE, इसमें देखिए ये लोग इसमें क्या हो रहा है, AOE में ही दोनों एंगल बन रहे हैं। तो इसमें अगर हम AOC और AOE को लें तो इसमें A साइड जो है, OA साइड और OC साइड, ये दोनों कॉमन आ रही है, जबकि एक साइड कॉमन होनी चाहिए। और वर्टेक्स तो सेम है बट इसमें दो साइड्स कॉमन आ रही है, तो ये क्या हो गई, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज एंगल COE और EOD। COD, अब देखिए ये COD जो लाइन है, ये वाली COD एंड EOD, ठीक है। COD और EOD, इसमें कह रहे हैं कि क्या ये लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अभी देखिए COE एंड EOD में देखिए एक लाइन बन रही है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं पूरे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल क्या ऐसे बन रहे हैं, ये देखिए पूरा सर्कल बन रहा है ना ऐसे। तो ये वाला एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का। और लीनियर पेयर क्या है, यहाँ पे लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, येस। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट इज RBOD DOA सप्लीमेंट्री। अब इसमें देखिए BOD एंड DOA, इसमें भी इसकी बात हो रही है, BOD और DOA, मतलब ये वाला प्रॉपर हिस्से की ऐसे, और एक ये। ओके, और इसमें क्या है, ये वाला, ये क्या है D, ये क्या है A, और ये क्या है B, है ना। और इसमें ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, येस। तो ये 180 डिग्री बन रहा है ना, तो सप्लीमेंट्री भी तो 180 डिग्री होता है। तो आंसर क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन हमसे, BOD और DOA क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो आंसर आएगा येस। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट देखेंगे हम 5th क्वेश्चन, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। अब इसमें कहा है एंगल जो 1 है वो एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट है। हमने वर्टिकली ऑपोजिट का भी एंगल के बारे में पढ़ा था कि कोई भी एंगल जो आमने सामने होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो आमने सामने होते हैं। अब एंगल 1 हमें ये दिया है, एंगल 4 हमें ये दिया है, देखिए आमने सामने है ना, तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, तो आंसर आएगा येस। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, मतलब इसके आमने सामने एंगल चाहिए हमें। अब इसमें 2 और 3 ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों ही इसके बराबर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले। तो आंसर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो दिस वाज द 8th and 9th sum of class 7 exercise 5.1 math NCERT का। So students, if you like my video then like it and subscribe my channel. In the next video we will do the 3rd sum, is 10th 11th sum in detail. So students, keep watching. Thank you.